जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह ही नहीं होता, बल्कि इस दुनिया में बेताज बेगमें भी होती हैं। भले ही आपने ये पहली बार सुना होगा, लेकिन हम आपको मिलवाने जा रहे हैं जुर्म की दुनिया के उन बेताज बेगमों से जिन्होंने अपने नाम का सिक्का उस दुनिया में चलाया जहां महिलाओं को कमजोर समझा जाता था, जहां उनके सुनने से पहले ही उनकी हाँ करा ली जाती थी। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं भारत के सबसे डेंजरस वुमन से, शोभा अय्यर। तमिलनाडु के एरिया में रहने वाली ये एक ऐसी मिस्टीरियस गर्ल है जिसका प्रभाव इस क्षेत्र में देखा गया। कहते हैं कि इसे राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त रहा। दक्षिण भारत के क्षेत्र में इसका इतना दबदबा था कि इसकी मर्जी के बिना वहाँ पत्ता भी नहीं हिलता था। शोभा का नाम खतरनाक आतंकवादी संगठन लिट्टे के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन आपको बता दें कि आज तक पुलिस के पास शोभा की कोई वास्तविक फोटो नहीं है, ना ही उसे लोगों ने कभी सामने से देखा है। ऐसे लोगों की जानकारी भी नहीं है जो शोभा अय्यर को सीधे सीधे जानते होंगे, लेकिन इसके बावजूद शोभा कितनी खतरनाक है इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसके खिलाफ सीधे सीधे रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। नेक्स्ट इज रेशमा मेमन और शबाना मेमन। इन दोनों महिलाओं का नाम उस ब्लैक फ्राइडे के पीछे आता है जिसे मुंबई के इतिहास का काला दिन भी कहा जाता है। जी हाँ, इसी दिन मुंबई में 12 सीरियल ब्लास्ट हुए थे और इस ब्लास्ट में लगभग 257 लोगों की मौत और 713 से अधिक लोग घायल। ये दोनों अंडरवर्ल्ड के लिए काम करने वाले टाइगर मेमन की पत्नी और साली है। मुंबई बम ब्लास्ट में ये दोनों वांटेड हैं और तब से लेकर अब तक फरार है। बताया जाता है कि ये दोनों पाकिस्तान के कराची में रह रही हैं। यही वजह है कि ये पुलिस की पकड़ से अब तक बाहर है। आज तक ये जांच एजेंसियों के लिए एक सिरदर्द बनी हुई है। नेक्स्ट इज अर्चना बालमुकुंद शर्मा। इस लड़की को किडनैपिंग के मामले में कुख्यात माना जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में जन्मी अर्चना बालमुकुंद शर्मा को जुर्म की दुनिया की काफी शातिर खिलाड़ी समझा जाता है। अपने मन में फिल्मी हीरोइन बनने का सपना लेकर घर से निकली अर्चना के कदम कब जुर्म की दुनिया की तरफ बढ़ गए ये कोई नहीं जानता, लेकिन ये अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव के गैंग की मेंबर भी रही है, जो दिल्ली में रहकर उसका काम संभाला करती थी। इसे किडनैपिंग क्वीन भी माना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि वो इस समय देश से बाहर रहकर जुर्म की दुनिया में काम कर रही है। नेक्स्ट इज सीमा परिहार। बिग बॉस की कंटेस्टेंट रह चुकी सीमा परिहार अपने समय की कुख्यात डकैत रही है। ये कभी चंबल घाटी के खतरनाक डकैत निर्भय गुर्जर की पत्नी भी रही है। 13 साल की उम्र में ही इसने हथियार उठा लिया था। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से रहने वाली सीमा परिहार के ऊपर 70 हत्याओं का आरोप था। साथ ही 200 से अधिक अपहरण के मामले इसके ऊपर लंबित थे। लेकिन साल 2003 में जब इसने कानपुर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया, उस समय भी इसके ऊपर हत्या के 29 मामले चल रहे थे। सीमा परिहार फिल्मों में भी नजर आ चुकी है और टीवी स्क्रीन पर भी लोगों के सामने आई है। रुबीना सिराज सैयद। अपनी खूबसूरती के दम पर बड़े बड़े लोगों के बीच अपनी पैठ बनाने वाली रुबीना सिराज सैयद छोटा शकील की गर्लफ्रेंड रही है। एक समय में ये छोटा शकील का गैंग भी संभाला करती थी। ये जेल में बंद छोटा शकील के आदमियों को पैसे और खाना पीना पहुंचाया करती थी। इतना ही नहीं, ये गैंग के आदमियों को हथियार भी पहुंचाया करती थी। फिलहाल रुबीना सैयद के बारे में किसी तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये छोटा शकील के साथ पाकिस्तान में जा छिपी है। नेक्स्ट इज फूलन देवी। चंबल के जिस क्षेत्र में फूलन देवी का ससुराल और मायका था, आज भी लोग फूलन देवी के नाम से कांपते हैं। चंबल की घाटी में अपने नाम की दहशत कायम रखने वाली दस्यु सुंदरी फूलन देवी को कुछ लोग दुर्गा देवी की तरह भी मानते हैं, जिसमें अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला लिया। वहीं दूसरे लोग इसे गलत भी मानते हैं, लेकिन फूलन देवी के बारे में इतना तो तय है कि उसने शोषण के विरुद्ध एक मजबूत आवाज उठाई। केवल 11 साल की उम्र में ही अपने से 3 गुना बड़े आदमी के साथ न केवल उसका ब्याह हुआ, बल्कि बिना गौना हुए ही उसके पति ने उसके साथ रेप भी किया। इसके बाद उसके मायके ने भी उसकी नहीं सुनी और मायके वालों ने भी उसे छोड़ दिया। मायके और ससुराल दोनों से ही निकाली गई फूलन देवी के पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय आत्महत्या या फिर बीहड़ की तरफ जाने के। फूलन देवी ने बीहड़ का रास्ता चुना, लेकिन वहाँ भी मुसीबत ही उसका इंतजार कर रही थी। फूलन देवी डाकू के जिस ग्रुप में शामिल हुई, उसके सरगना ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद बेहमही गांव के ठाकुरों ने लगातार कई दिनों तक उसे एक कमरे में बंधक बनाकर रखा और उसका यौन उत्पीड़न किया। अपने ऊपर हुए इस अन्याय का फूलन देवी ने बदला लिया। वो खुद एक डाकू बनी और अपना एक गैंग बनाया। इसके बाद उसे सबसे पहले अपने पति से बदला लिया। फूलन देवी अपने ससुराल पहुंची और अपने पति को बांधकर मारते पीटते और घसीटते हुए गांव के बीच ले आई और फिर उसे बांधकर तब तक मारा
जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। इसके बाद कहते हैं कि फूलन देवी ने पूरे गांव को चेतावनी दी कि अगर किसी अधिक उम्र के आदमी ने नाबालिग लड़की से शादी की या उसकी शादी में कोई गया भी तो फूलन देवी के गुस्से का सामना उन सभी लोगों को करना पड़ेगा। और उसके बाद बेहमही गांव में ही जाकर उसने 20 ठाकुरों को लाइन में खड़ा कर दिया और गोली मार दी। इसके बाद फूलन देवी ने मध्य प्रदेश सरकार के सामने आत्मसमर्पण किया। उस पर केस चला। लगभग 11 साल जेल की सजा काटने के बाद जब वो बाहर आई तो समाजवादी पार्टी की टिकट से सांसद बनी और दिल्ली पहुंची। इसके बाद साल 2000 में ही शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने दिल्ली के सरकारी आवास के सामने उसे गोली मार दी। फूलन देवी की पूरी जिंदगी संघर्ष के दौर में गुजरी है। अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए फूलन देवी ने जो कदम उठाया उसे जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके ऊपर हुए अन्याय को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। अगर समय पर कानून ने फूलन देवी के पक्ष में एक्शन लिया होता तो उसकी जिंदगी ऐसी नहीं होती। नेक्स्ट इज संतोकबेन जडेजा। कभी इसे गॉड मदर के नाम से भी जाना जाता था। कभी ये एक शादीशुदा और घरेलू महिला हुआ करती थी। इनके पति का नाम सरमन मुंजा जडेजा था, जिनका पोरबंदर पोर्ट में अच्छा खासा दबदबा था। लेकिन इन्होंने आगे चलकर अपराध का रास्ता छोड़ दिया और मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमाने लगे। ये बात उनके दुश्मनों को रास नहीं आई। सरमन मुंजा जडेजा की कुछ बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। अपने पति की हत्या का बदला लेने के लिए उन्होंने बंदूक उठा ली और उसके बाद दुश्मन के पूरे गैंग का सफाया कर दिया। अपराध के रास्ते पर एक बार कदम बढ़ाने के बाद इसने कभी पीछे मुड़कर तो नहीं देखा। लेकिन गुजरात के पोरबंदर क्षेत्र में इनका दबदबा इस कदर था कि इनके नाम पर अच्छों की रूह कांप जाती थी। संतोकबेन जडेजा पर 14 हत्याओं का आरोप था। संतोकबेन की जिंदगी पर साल 1979 में एक फिल्म भी बन चुकी है। गॉड मदर नाम के इस फिल्म में शबाना आजमी ने संतोकबेन का कैरेक्टर प्ले किया। इस फिल्म को नेशनल अवार्ड भी मिला। इसके बाद साल 1989 में पोरबंदर के कुचिया निर्वाचन क्षेत्र से ये विधायक चुनी गई और गुजरात की विधानसभा में पहुंच गई। वो मेहर समाज की पहली महिला विधायक थी जो 1994 तक विधायक रही। लेकिन कहते हैं कि इसके बाद उन्होंने 2 बलात्कारियों को पनाह दी। इससे पब्लिक में उनकी इमेज नीचे गिर गई। 31 मार्च साल 2011 को हार्ट अटैक के चलते उनकी मौत भी हो गई। नेक्स्ट इज समायरा जुमानी। इंटरपोल ने इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। ये अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम की एक्स वाइफ है, जिसके ऊपर अवैध वसूली, बम विस्फोट जैसे कई मामले लंबित हैं। समायरा को एक खूंखार महिला के तौर पर जाना जाता है। ये इतनी शातिर है, अभी तक जांच एजेंसियों के हाथ नहीं आई। आखिरी बार इसे अमेरिका में देखा गया। ऐसा कहा जाता है कि अबू सलेम की गिरफ्तारी में भी समायरा जुमानी का हाथ है। कहते हैं कि अपराध के रास्ते पर चलने वालों में कुछ ऐसे भी होते हैं जिनकी जिंदगी में इस रास्ते पर आने के लिए कोई ना कोई मजबूरी भी होती है और अपने इस मजबूरी के चलते वो इस तरह का गलत काम करते हैं। लेकिन इस दुनिया में बहुत से लोग इस तरह से भी अपराध करते हैं जिनके पास अपराध करने की ना कोई मजबूरी होती है और ना ही कोई वजह है। एक क्षणिक आवेश या अपनी मौज मस्ती के खर्चे को पूरा करने के लिए भी लोग अपराध के रास्ते पर चल पड़ते हैं। लेकिन इस रास्ते के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये एक वन वे रूट है जहाँ से किसी की भी वापसी संभव नहीं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पर आपकी राय का हमें इंतजार रहेगा। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।